कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। इस वेरिएंट ने अपनी शुरुआत जरूर साउथ अफ्रीका से की, लेकिन अब ये कई देशों तक अपनी पैठ जमा चुका है। इस एक वेरिएंट ने फिर से कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को सामने आया था। ऐसे में अब स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर लेवल 1 स्टेज का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराती दिख रही हैं। इधर कोरोना का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन केस पाए जाने की पुष्टि की है। हैरत की बात तो यह है कि ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में यह भारत जैसे विशाल देश के लिए चिंता की बात हो सकती है। तो वहीं प्रदेश में भी दक्षिण अफ्रीका से 7 दिन पहले जयपुर लौटा दंपति और उनकी 2 बच्चियां पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता यह है कि आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से मिले उनमें भी 5 पॉजिटिव आए हैं। इनमें एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है। सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटाइन किया गया है और अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकेगा कि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। राहत यह है कि बच्चों को छोड़कर सभी वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगी हुई है। इनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और हालत गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे परिवार में से 2 बच्चे और कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का पहला केस मिलने के 9 दिन बाद गुरुवार को कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 केस सामने आए और इधर अब राजस्थान में भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें दंपति सहित उनकी 2 बच्चियां भी पॉजिटिव हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से वो मिले उनमें भी 5 लोग पॉजिटिव हैं। इनमें 16 साल का बच्चा भी शामिल है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनीष, राजस्थान में भी अब चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव हैं और वो जिन 12 रिश्तेदारों से मिले वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी उमंग, ये वाकई में एक चिंताजनक स्थिति हो जाती है क्योंकि जिस समय जो WHO की गाइडलाइन जारी हुई है पूरे विश्व के अंदर जो ओमिक्रॉन का जो है इस समय जो है फैल रहा है, तो ऐसे में जो इंडिया के अंदर कल जो 2 मामले आए बेंगलुरु के अंदर, तो इसके बाद में राजस्थान के अंदर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो वाकई चिंताजनक स्थिति हो जाती है क्योंकि ये सामने आया है कि पिछले सप्ताह जो दंपति आए थे उनके अंदर से 4 जो पॉजिटिव है तो मिले हैं और इसके साथ साथ वो 12 रिश्तेदारों से मिले थे, उनके अंदर भी 5 जो है पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में जो सभी जो पॉजिटिव जो मिले हैं तो इनको जो सस्पेक्टेड हालिया जो सस्पेक्टेड मानते हुए इनको RUHS में भर्ती कराया गया और इनका जो है इलाज जारी है। और राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर वो जो गवर्नमेंट है जो पहले से मॉनिटरिंग कर रही थी, पहले से जो बेड्स की जो है ऑक्सीजन की जो सुविधा है तो इसको लेकर पहले से तैयार थी गवर्नमेंट, पूरी तरीके से मुस्तैद थी। किसी भी तरीके से जो बीमारी से लड़ने के लिए पूरी हर तरीके से तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से जो राजस्थान के अंदर जो है बीमारी का अभी तक आना नहीं हुआ था, लेकिन आज चिंताजनक स्थिति हो गई है कि ओमिक्रॉन जो है आ चुका है। तो ऐसे में जो है वाकई में ये गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर ये बीमारी फैल रही है तो नया वेरिएंट है कोरोना का और इसके अंदर ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो कोरोना की जो दोनों डोज है, जो 2 वैक्सीन लगी थी वो कारगर साबित नहीं होती है। तो ऐसे में अब इसका जो इलाज है, इलाज को लेकर जो है पूरे विश्व के अंदर जो है तैयारियां की जा रही है। अब क्या इसके ऊपर कब जो है तैयारियां कब इसका बूस्टर आएगा तो एक बड़ी बात होगी और राजस्थान के लिए वाकई जो है चिंताजनक स्थिति हो जाती है। जी बिल्कुल मनीष, और अगर हम नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में ही प्रदेश में 365 केस देखे गए थे और जयपुर लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है। गुरुवार की बात करें, कल की बात करें तो 21 पॉजिटिव केस सामने आए और चिंता की बात यह है कि लगातार बच्चे भी संक्रमित होते जा रहे हैं। जी ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से पिछले जैसे सेकेंड ईयर के बाद में एक लहर थम गई थी, उसके बाद में बिल्कुल एक माना जा रहा था कि कुछ समय के लिए जो रिलैक्सेबल होगा, लेकिन अब जो है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जो थी अब वो वाकई में आहट जो है होने लग गई है क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं और राजस्थान की बात करें तो जयपुर के अंदर जो है मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे के अंदर जो कोरोना की तीसरी लहर है इसको अब आने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और हम बात करें दूसरे स्टेट जैसे दिल्ली है और अन्य स्टेट है तो वहाँ पे तो लगातार गाइडलाइन
जारी हो चुकी है। अब आज से दिल्ली के अंदर जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अन्य स्टेट है वहां पे भी लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है, मुंबई के अंदर, गुजरात के अंदर, तो राजस्थान के अंदर भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी जो है सख्तियां जो है लागू होना बाकी है। तो ऐसे के अंदर राजस्थान सरकार है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अब सख्तियां जो है गाइडलाइन है अब वो कब जारी होगी वो देखने वाली बात होगी। जी मनीष, क्या हम ये मान सकते हैं कि हम संभावित लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो राजस्थान की हम बात करें तो हाल फिलहाल जो है कोई लॉकडाउन जैसी बात नहीं है। अन्य स्टेटों के अंदर जरूर ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है होने के लिए जा रही है, क्योंकि वहां पे जो केस है राजस्थान से ज्यादा है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी सख्तियां जो है लागू हो चुकी है। दिल्ली के अंदर आज से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और बहुत सारी जगह तो वहां पे ये भी कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम जो कर्मचारी है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ऐसे में जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अगर केस अगर लगातार बढ़ते हुए जाएंगे तो ये माना जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है सख्तियां बढ़ा सकती है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर हाल फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल मनीष, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही साथ जिन 12 रिश्तेदारों से वे मिले उनमें से भी 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में भी अब ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। कर्नाटक के बाद राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनी गई है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आदर्श नगर में जिन 12 रिश्तेदारों से वे मिले थे उनमें भी 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।